Hello, good morning friends and my dear students. Again I am here. You know me very well. I am Pankaj Bakshi from St. Arnold's Higher Secondary School, Vijayanagar, 9826330080, and this is now E6. आप जानते हैं कि there is a charge, and with the charge we want to create an electric field, and electric field is invisible. तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यूज़ किया, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने चार्ज, सुपरपोजिशन और डायपोल का भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला. बट व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देन it comes in equilibrium due to experiencing and torque. And you know very well, when a body changes its orientation, then it possesses some potential energy. तो आज हम पढ़ेंगे potential energy stored in an electric dipole placed in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है. ये देखिए, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड. यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, and this is the position of dipole. Dipole AB होता है, and you know very well this is positive side, so here minus Q charge is here, it experiences a force minus QE, and here it is positive plus Q, it experiences a force plus QE. It makes an angle theta with the direction of electric field, and due to its orientation it possesses some potential energy. So potential energy, मैं आपको definition बता रहा हूँ कि potential energy possessed by a dipole by virtue of its orientation in electric field. And you know very well, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी हमें कोई भी एनर्जी निकालनी हो तो एनर्जी निकालने के लिए हमें वर्क डन निकालना पड़ता है. वर्क डन मीन्स ये डायपोल है आपके पास, और इस डायपोल को अगर आप ज़रा भी अपनी पोजीशन से ओरिएंट करना चाहें, जैसे एक दरवाज़ा है इतना खुला हुआ है, और अगर आप इसको थोड़ा और खोलना चाहें तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा. एंड दैट वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द डायपोल. तो हम फिजिक्स वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं या होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट ना भी कहें तो, कि हम कभी कंप्लीट वर्क नहीं करते. हम एक थोड़ा सा वर्क करते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, एंड देन वी विल गेट एवरीथिंग. तो मैं इसको थोड़ा सा ओरिएंट करूँगा. अभी एक थीटा एंगल बना रहा है, तो मैं इसका ज़रा सा एंगल चेंज करूँगा तो ज़रा सा एंगल चेंज होगा डी थीटा. तो इसके लिए इस पर फोर्स नहीं लगेगा, एक्चुअली इस पर टॉर्क लगेगा, क्योंकि ये हम एंगुलर रोटेशनल मोशन वाली बातें सारी कर रहे हैं यहाँ पर. तो देखिए, यू नो वेरी वेल, इन दिस पोजिशन इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क. तो मैं पहले वहाँ से स्टार्ट करता हूँ. व्हेन a dipole is placed in a uniform electric field, then it experiences a torque.
और टॉर्क की वैल्यू अभी हमने लास्ट टाइम E5 में E6 में निकाली थी, E6 में शायद निकाली हमने, और ये मेरे ख्याल से E7 होना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये E7 है बच्चों, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज E7 है ना। सो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। इतना टॉर्क ही एक्सपीरियंस करने वाला है। ओके, अब इसको इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे। द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन displacing dipole through a very small, इसको infinitesimally small भी कहते हैं, very small displacement, dx नहीं होगा यहाँ, d थीटा होगा। d थीटा इसलिए क्योंकि ये सब हम रोटेशनल मोशन वाली बातें चल रही हैं। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ईयरली, लेकिन यहाँ फोर्स की जगह होगा टाउ और डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा। नाउ यू नो वेरी वेल, टाउ अपने को पता ही है, तो PE साइन थीटा d थीटा, ये हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ। लेकिन हमें तो पूरा वर्क डन चाहिए कि फ्रॉम वन एंगल टू अनदर एंगल, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, the total amount of work done in displacing, या आप इसको रोटेटिंग भी कह सकते हो, एक्चुअल वर्ड रोटेटिंग ही होना चाहिए, रोटेटिंग थ्रू कौन से एंगल से, θ1 टू θ2। फिर से देखिए, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग और रोटेटिंग थ्रू θ1 टू θ2, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो dw का इंटीग्रेशन होगा dw और लिमिट आ जाएगी वर्क 0 से w। नाउ यू नो वेरी वेल, इंटीग्रेशन के अंदर वही क्वांटिटी आती है जो d से रिलेटेड होती है। यहाँ पर d है d थीटा, तो d थीटा मतलब थीटा वाली, साइन थीटा अंदर रहेगा बस, ये और ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम आउटसाइड लिख देंगे। This is sin theta and d theta. Now we have to integrate dw. तो अगर इंटीग्रेशन dw नहीं आता तो आप एक फार्मूला हमेशा याद रखें। ये फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन dx इज x, और मैं sin x dx का भी बता रहा हूँ। sin x dx का होता है माइनस cos x। एक्चुअली इसमें प्लस c भी आता है, लेकिन अगर लिमिट हो तो प्लस c लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो dw का w आ गया, और मैंने लिमिट लिख दी 0 से w, PE का P और साइन थीटा का आ गया माइनस कॉस थीटा, एंड माय लिमिट्स आर फ्रॉम θ1 टू θ2। शायद मैंने लिमिट नहीं लिखी थी यहाँ, ये 0 से w है और ये लिमिट है θ1 से θ2। तो ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन हो गया। जब डेफिनाइट इंटीग्रल होता है तो आपका प्लस सी कांस्टेंट नहीं आता है। तो यहाँ तक आ गए हम। नाउ वी अप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट w, लोअर लिमिट 0 इसकी जगह, p का p माइनस बाहर निकाल लेता हूँ। सो अपर लिमिट θ2 cos θ2 माइनस लोअर लिमिट cos θ1, ये माइनस बाहर आ गया था, तो w इज इक्वल टू माइनस p cos θ2 माइनस cos θ1। ये मेरा टोटल वर्क डन आ गया इन डिस्प्लेसिंग डायपोल फ्रॉम θ1 टू θ2। अगर हम इसमें वैल्यू रख दें θ1 θ2 की तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। इसमें न्यूमेरिकल ज़रूर आता है, आप प्लीज़ इसको ध्यान से याद रखें। अब इसमें जब भी θ1 या θ2 आए तो स्पेशल केसेस आते हैं, आपको याद होगा हर जगह। तो स्पेशल केसेस की बात करते हैं हम। θ1 मीन्स पहला वाला एंगल, तो पहले हो सकता है डायपोल हमेशा 0 डिग्री पे ही हो, ज़्यादातर 0 पे ही होता है। तो इफ़ θ1 इक्वल टू 0 डिग्री और θ2 आपको अननोन है, दैट इज थीटा। सो नाउ आई एम पुटिंग हियर, सो w इज इक्वल टू माइनस p cos θ2, θ2 मीन्स थीटा, माइनस θ1 इज 0 cos 0। एवरीबडी knows
cos 0 is 1, so it is cos theta minus 1, और मैं 1 से माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा P1 माइनस कॉस थीटा। देखिए प्लस हो गया और ये माइनस। तो समटाइम्स इन न्यूमेरिकल अगर आपको एक ही एंगल दिया है, ओनली वन एंगल इज गिवन, तब आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें कि 30 डिग्री से करना है, 40 डिग्री से, 60 डिग्री से अगर करना है तो हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क डन वी हैव टू डू। तो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस। लेकिन हो सकता है कि डायपोल पहले जो है 90 डिग्री पे हो, ये भी तो हो सकता है ऐसा हो 90 डिग्री पे, और थीटा 2 यानी सेकंड वो तो अननोन ही है। तो रख देते हैं W इक्वल टू माइनस पी, इसमें वैल्यू रख रहा हूँ, याद रखना ये वाले फार्मूले में, माइनस पी कॉस थीटा 2 है। थीटा 2 मीन्स कॉस थीटा माइनस कॉस 90। नाउ यू नो वेरी वेल कॉस 90 इज 0, तो कॉस 90 इज 0, तो ये तो आपका 0 हो गया, तब यही बचा। तो W इज इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, और यही आपका आ गया कि दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। और U इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा, U मतलब क्या है आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी। एंड यू नो वेरी वेल व्हेन देयर इज ए कॉस थीटा, सो AB cos थीटा is always equal to A vector dot B vector, याद है आपको, एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट। तो U इक्वल टू देखो क्या हो गया, माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। ये थीटा जो है ये क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E। आपको P और E अगर नहीं समझ में आता हो तो ये बता रहा हूँ, ये देखिए ये E है और ये P होता है, P यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो U इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। अब एक केस और हो सकता है जो कई बार CBSE के एग्जाम में पूछा गया है। उस थर्ड केस में होता है कि थीटा 1 तो आपका 180 डिग्री हो गया, या फिर 0 ही ले लेते, चलिए थीटा 1 0 है और थीटा 2 180 है, क्योंकि 0 से 180 डिग्री का बहुत बार पूछा गया है। 180 डिग्री थोड़ा अच्छा नहीं लिखा था, ठीक कर देता हूँ। तो W इक्वल टू आपका आ जाएगा, या U इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी कॉस थीटा 2 यानी 180 माइनस कॉस 0। ओके, सो माइनस पी कॉस 180 होता है माइनस 1 एंड कॉस 0 इज ऑल्सो 1। तो अब ये देखिए माइनस माइनस ये हो गया प्लस, यानी माइनस 2 माइनस माइनस। सो W इक्वल टू माइनस पी इंटू माइनस 2, दैट इज 2p, so W equal to 2p. Now we have a case 4 also. If theta 1 equal to suppose 180 degree and theta 2 equal to theta, then we know the formula W is equal to U equal to minus p cos theta 2 minus cos theta 1. So W is equal to minus p cos theta, that is theta 2 is theta and theta 1 is 180 degree. So minus p, this is cos theta minus, and cos 180 is minus 1. So W is equal to minus p cos theta and minus minus plus 1. So W is equal to minus p cos theta plus 1. Now remember, this is very very important. When you have to find potential energy, then always theta 1 is 90 degree, always, because we have to start with minimum potential energy, and we know very well U is equal to minus PE cos theta. So U is equal to minus P cos 90, that is 0. This is minimum. So
never take theta 1 equal to 0. Never ever take theta 1 equal to 0. Always take theta 1 equal to 90 degree when you have to find potential energy for any angle theta. Now I am showing you again the full derivation here. Look here. This is potential energy stored in an electric dipole placed in a uniform electric field. Diagram by an angle, it is by an angle theta. Now potential energy possessed by a dipole by virtue of its orientation in electric field, it experiences a torque tau equal to P sin theta. Now the small amount of work done dW equal to tau d theta. Tau की वैल्यू पुट की हमने. देन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे. dW 0 to W साइन थीटा डी थीटा अंदर रहेंगे इंटीग्रेशन के. लिमिट्स आर थीटा 1 to थीटा 2 P. नाउ इंटीग्रेशन के लिए आपको फार्मूला पता है. इंटीग्रेशन dx इज x एंड इंटीग्रेशन साइन x इज माइनस कॉस x प्लस c. So dW is W P and this is minus cos theta, theta 1 to theta 2. W equal to माइनस मैंने बाहर निकाल लिया यहाँ पर. एंड दिस इज अपर लिमिट cos theta 2 माइनस cos theta 1. तो W इज इक्वल टू माइनस पी cos theta 2 माइनस cos theta 1. इस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं और आते हैं. देन स्पेशल केसेस थीटा 1 इज 0, थीटा 2 इक्वल टू थीटा. तो W इज इक्वल टू माइनस पी cos theta माइनस cos 0 minus p cos theta is cos theta and cos 0 is 1. So it is W equal to P1 minus cos theta. ये आप न्यूमेरिकल में तब यूज़ करेंगे when only one angle is given. सिर्फ एक एंगल गिवन हो तब आप ये यूज़ कर सकते हैं. देन सेकेंड केस थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा 2 इक्वल टू 0. सो W इज इक्वल टू माइनस पी cos थीटा माइनस cos 90. cos 90 0 होता है तो ये आ गया. और ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हुआ. दिस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ये हो गया मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. सो W इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर और इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी. और अगर आप इसकी यूनिट लेंगे तो ये जूल्स में आप इसको लेंगे. देन थीटा 1 इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इक्वल टू 180. सो W इक्वल टू U इक्वल टू माइनस पी cos 180 माइनस cos 0. cos 180 माइनस 1 होता है. ये भी माइनस माइनस 2 हो गया और माइनस 2 और माइनस माइनस गया तो ट्वाइस भी ही आ गया. और मे बी थीटा 1 इक्वल टू 180 और थीटा 2 इक्वल टू थीटा. तो आपकी वैल्यू आ जाएगी W इज इक्वल टू माइनस पी cos थीटा 1. और रिमेंबर मैंने आपको बता दिया कि आपको कभी भी थीटा 1 0 नहीं लेना है. आपको हमेशा 90 से स्टार्ट करना है. आइए मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी दिखाता हूँ जो सॉल्व है. उसको कैसे करना है देखिए आप. एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम मीटर is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Calculate the magnitude of torque and amount of work done to displace dipole through an angle 90 degree. तो देखिए सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं. डायपोल मोमेंट P होता है. P इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम मीटर. फर्स्ट एंगल 30 डिग्री दिया है और सेकेंड एंगल ये नहीं है थीटा टू 90 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम. नाउ पहले उन्होंने टाउ निकालने के लिए कहा है तो वी नो वेरी वेल टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा. तो P 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 E 5 इंटू 10 टू द पावर 4 एंड साइन थीटा मीन्स साइन 30 डिग्री that is 1 by 2. So after solving it is 10 into 10 to the power minus 5 or 10 to the power minus 4 Newton meter. Unit is very important, otherwise half marks will be deducted. Now you have to find amount of work done. So two angles are given. So we are taking formula W is equal to minus P cos theta 2 minus cos theta 1. Now I am substituting the values. माइनस की वैल्यू यहाँ पर माइनस है ही. देन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. ई की वैल्यू है 5 इंटू 10 टू द पावर 4. देन cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 90 माइनस 30.
So minus का minus, it is this, and cos 90 is 0 minus cos 30 is under root 3 by 2. Now ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू रूट 3 बाई 2, एंड वी आर राइटिंग द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 1.732 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल्स। तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया। अगर आपको ये डेरिवेशन और ये न्यूमेरिकल अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, इस पर कमेंट भी करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें लिखकर भेजें कि क्या दिक्कत है। तो प्लीज़ आप अपने घर में रहें, स्टे एट होम, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, स्टे हेल्दी, अच्छा खाना खाइए, और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से जल्दी कोविड-19 की वैक्सीन आ जाए। गुड नाइट।